जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अस विचारी खल बधौ न तोही, अब जन रिस उपजावसी मोही। सुनि सकोप कहनि सिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन कह रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानित ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भत ही, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समझ तजिटे। जिनके बल को तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जो लोग भगवान को कहते हैं कि वो युवती के विरह में घूम रहे थे, वे पापी हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान श्री राम का ये सब लीला है। जब ते कीनी राम कै नींदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गो वध के समान पाप लगता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमकी मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रह से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संहारी उठात सकंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिर ही समारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुल सचारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा? तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं? कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहु, लूकन असनि के तु नहीं राहु। एक रीट 10 कंधर केरे, आवत बालित नय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे कहा, हंसकर कहा,
मन में डरो नहीं, ये न तो उल्का है न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए से आ रहे हैं। तरह की पवन सुत कर गए आनी दरे प्रभु पास, कौतुक दे कहीं भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहासकोपि दशानन सब सन कहतरिसाई, धरऊ कपि धरि मारहु सुनु अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो, पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि विधि बेग सुबट सब धावहु, खाहु कपा भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु, मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं ऋछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काट नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरत नहीं चाहती। रावण की ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंद मति कामी, सन्यपात जल पस दुर्बाधा, भय सिखाल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश में हो गया है। या को फलु पावहि गो आगे, बानर भालू चपेट नहीं लागे, राम मनुज बोलते असी बानी, गिरई न तव रस नाय अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे में लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरी हई रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों दस कंदा, बाली बेद्यो जेई एक सर, बीसों लोचन अंध, दिग दव जन्म कुजाति जड़। तव सोनित की प्यास, त्रिषित राम सायक निकर, तजऊ तो हिते ही त्रास, कटु जल पकन सिचर अधमा। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। अच्छा, रामचंद्र जी के बाण समूह रक्त से प्यासे हैं, वो प्यासे ही रह जाएंगे, इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूँ।
मैं तव दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होती दसौ मुख तोरो, लंका गई समुद्र महबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखी का बहुत झुठाई। बाल न कबहु गाल अस मारा, मिली तपसिन तय भय सिलबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। लबार क्या होता है नहीं पता। सोचूं मैं लबार भुज बीहा, जौन उपारी तब 10 जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभे मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसि 60 टारी, फिरहु राम सीता मैं हारी। सुनहु सुबट सब कह 10 सीसा, पद गई धरनी पछारऊ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। बाप रे, अंगद जी ने इतना बड़ा प्रण ले लिया कि अगर मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। पुनि उठी झपटाई सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं। वे देवताओं के शत्रु राक्षस जो हैं, वे फिर उठकर झपटते हैं। परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद समा, सुबट उठे हर्षाय। झपटाई टरै न कपि चरण, पुनि बैठई सिरनाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता,
वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपिबल देखी सकल हिया, कपिबल देखी सकल हिया हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा।